औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान मासूमा साजिद। आज हम जिस अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो मौजू नमाज एहतियात है। आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ख़्वाहर खतीजा फ़ारूक जी। ख़्वाहर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह मैंने बताया कि आज हम जिस अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो नमाज एहतियात है, तो आज इस मौजू के मुताल्लिक़ मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि नमाज एहतियात किससे कहते हैं? जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। नमाज एहतियात से क्या मुराद है? नमाज एहतियात में इंसान को जब रगतों में सही शक पेश आए तो ऐसे मौके पर इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो नमाज एहतियात पढ़े। जी मोमिनीन करम, जैसा कि आपने देखा ख़्वाहर ने कितना अच्छा जवाब दिया कि इंसान को रगतों में सही शक पेश आए तो वो नमाज एहतियात को पढ़े, इसे नमाज एहतियात कहते हैं। तो ख़्वाहर हमें ये तो पता चल गया कि नमाज एहतियात किसे कहते हैं। अब आप हमें ये बताइएगा कि नमाज एहतियात पढ़ने का तरीका क्या है? जी ये बहुत अच्छा सवाल किया है। अक्सर मोमिनीन को ये मसला भी पेश आता है और तमाम मोमिनीन को नमाज एहतियात का तरीका आना चाहिए। नमाज एहतियात का तरीका ये है कि जिस इंसान पर नमाज एहतियात वाजिब है उसके लिए है कि वो नमाज के सलाम के फ़ौरन बाद नमाज एहतियात की नियत करे। नियत ज़ुबान पर ना लाए और तकबीरतुल एहराम कहे। उसके बाद अलहम्द पढ़े। अलहम्द के बाद दूसरी सूरा ना पढ़े। फिर रकू करें। रकू के बाद 2 सजदे बजा लाए। लेकिन जिस पर 2 रकत नमाज एहतियात वाजिब है वो इसी तरह दूसरी रकत पढ़ेगा जिस तरह से उसने पहली रकत पढ़ी है। फिर तशहुद के बाद सलाम पढ़े। ये नमाज एहतियात का तरीका है। जी माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छे अंदाज से बयान किया। अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए। ख़्वाहर ने हमें बताया कि जिस शख्स पर नमाज एहतियात वाजिब है वो नमाज के सलाम के फ़ौरन बाद तकबीरतुल एहराम कहे। सबसे पहले नियत करे, नियत ज़ुबान पर ना लाए, तकबीरतुल एहराम कहे। उसके बाद सूरा पढ़े, इसमें दूसरी सूरा को ना पढ़े। रुकू करे, मामूल के मुताबिक 2 सजदे करे, तशहुद पढ़े और सलाम पढ़े। जिस तरह उसकी नमाज एहतियात मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन जिस पर 2 रकत नमाज एहतियात वाजिब है उस शख्स के लिए है कि वो पहली रकत की तरह दूसरी रकत को पढ़े। दूसरी रकत में पढ़ने के बाद तशहुद पढ़े, सलाम पढ़े और नमाज को ख़त्म करे, तो इसकी नमाज एहतियात मुकम्मल हो जाएगी। ख़्वाहर मुझे ये बताइएगा कि अगर किसी को नमाज एहतियात पढ़ने से पहले याद आता है कि वो जो नमाज पढ़ चुका है वो ठीक है, तो फिर उसको क्या करना चाहिए? जी ये बहुत अच्छा सवाल किया। अगर किसी को नमाज एहतियात पढ़ने से पहले याद आ जाए कि जो मैं नमाज़ पढ़ चुका हूँ वो मेरी नमाज़ ठीक है, सही है, तो ऐसे मौके पर ज़रूरी नहीं है कि वो नमाज एहतियात पढ़े। हाँ, अगर किसी को दौरान नमाज याद आ जाए कि मैं जो नमाज़ पढ़ चुका हूँ वो मेरी नमाज़ ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो नमाज एहतियात को मुकम्मल ख़त्म करे, तमाम करे, बल्कि वहीं छोड़ दे नमाज एहतियात को। जी माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। मोमिनीन कराम, जैसा कि आपने देखा ख़्वाहर ने हमें बताया कि अगर किसी को नमाज एहतियात पढ़ने से पहले याद आ जाता है कि जो वो नमाज़ पढ़ चुका है वो उसकी नमाज सही है, तो फिर उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो नमाज एहतियात को दोबारा पढ़े। लेकिन अगर किसी को नमाज एहतियात के दौरान याद आता है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी नमाज को तमाम करे। तो इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो इंशाअल्लाह दोबारा मिलेंगे हम। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो हम दोबारा अगले मौजू के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।